किसान साथियों, अगर आप अगस्त के महीने में अगेती पत्ता गोभी की खेती करते हैं, तो आपको इसके बाजार भाव के साथ साथ इसकी पैदावार भी बहुत अधिक मिलेगी। पत्ता गोभी को एक नकदी फसल के रूप में जाना जाता है। मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों में उगाई जाने वाली इस फसल का सबसे अच्छा लाभ यह होता है कि बाजार में पत्ता गोभी कीमत कम होने पर इसको खेत में रोका जा सकता है। इसके बाद बाजार में पत्ता गोभी की कीमत बढ़ने पर इसको बेचा जा सकता है। सब्जी की अन्य फसलों के मुकाबले यह कम खराब होती है। पत्ता गोभी की खेती कर आप बम्पर कमाई कर सकते हैं। साथियों, मैं आप सभी का दोस्त एन के, और आप देख रहे हैं एन के वाई फार्मर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप पत्ता गोभी की खेती करते हैं या फिर करना चाहते हैं, तो वीडियो को अंत तक पूरा अवश्य देखना। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए जानते हैं अगेती पत्ता गोभी की खेती कैसे करें। दोस्तों, पत्ता गोभी का इस्तेमाल सलाद, पाव भाजी, चाउमीन, चाट, स्ट्रीट फूड जैसी चीजों को बनाने के लिए किया जाता है। इस हरे पत्तेदार सब्जी में विटामिन ए और सी खनिज जैसे फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम और लोहा भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसको पकाकर और कच्चा भी खाया जा सकता है। यह पेट के रोगों और डायबिटीज में इसको खाने से काफी लाभ होता है। बात करें पत्ता गोभी की खेती करने के लिए जरूरी जलवायु और मिट्टी की, तो पत्ता गोभी की खेती के लिए 20 से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान को उचित माना गया है। पत्ता गोभी की फसल के लिए मिट्टी का पीएच मान 5 से 6 के बीच होना चाहिए। पत्ता गोभी की खेती करने के लिए मिट्टी किस तरह की होनी चाहिए? पत्ता गोभी की खेती के लिए अधिक अम्लीय व क्षारीय मिट्टी नहीं होनी चाहिए। अगेती पत्ता गोभी की खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी अच्छी रहती है और पछेती खेती करने के लिए कछारी दोमट मिट्टी अच्छी मानी गई है। अब बात करते हैं पत्ता गोभी की फसल के लिए खेत की तैयारी कैसे करें। पत्ता गोभी की पौध रोपाई से पहले खेत को मिट्टी पलटने वाले हल से खेत की एक बार जुताई कर खेत को खुला चौड़ा दे, जिससे खेत में मौजूदा खरपतवारों को नष्ट किया जा सके। इसके कुछ दिन बाद खेत की कल्टीवेटर से 1 या 2 गहरी जुताई करें। इसके बाद खेत में 8 से 10 टन सड़ी हुई गोबर की खाद प्रति एकड़ की दर से डालें। इसके बाद अब कल्टीवेटर से 2 बार आड़ी तिरछी जुताई कर खेत को समतल कर लें। अब आपका खेत पत्ता गोभी की पौध रोपाई के लिए तैयार हो चुका है। अब बात करते हैं पत्ता गोभी की कुछ प्रसिद्ध किस्मों के बारे में। दोस्तों, पत्ता गोभी की किस्मों को उनके रंग, रूप और आकार के आधार पर बांटा गया है। आपके लिए हम पत्ता गोभी की कुछ ऐसी चुनिंदा वैरायटी के बारे में बताने जा रहे हैं, लेकिन पत्ता गोभी की किस्मों का चयन आप अपने एरिया की मिट्टी, जलवायु और तापमान के अनुसार ही करें। आप पत्ता गोभी की अगेती फसल के लिए इन वैरायटी को लगा सकते हैं, जैसे प्राइड ऑफ इंडिया, गोल्डन एकर, मीनाक्षी, पूसा मुक्ता एवं मित्रा लगा सकते हैं। और मध्यम फसल के लिए पूसा मुक्त और अर्ली ड्रमहेड वैरायटी लगा सकते हैं। और पछेती खेती करने के लिए मुक्ता, पूसा ड्रमहेड, लेट ड्रमहेड, डेनिस वॉल हेड, पूसा हिट, टायर्ड, गणेश गोल, रेड कैबेज, हरी रानी कोल और कोपेनहेगन वैरायटी लगा सकते हैं। अब बात करते हैं पत्ता गोभी की नर्सरी कैसे तैयार करें। दोस्तों, पत्ता गोभी की एक एक डरी में फसल लगाने के लिए सबसे पहले छोटी छोटी क्यारियां बना लें। एक क्यारी का आकार इस तरह रखें, लंबाई 3 से 6 मीटर रखें और चौड़ाई 4 फीट रखें और ऊंचाई आधा फुट से 1 फुट रखें। पत्ता गोभी की नर्सरी के लिए जरूरी पोषक तत्वों के लिए 5 किलो प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से गोबर की खाद डालें 10 ग्राम प्रति मीटर वर्ग की दर से। कार्बोफुरान 2.5 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को 1 लीटर पानी में घोलकर नर्सरी के लिए बनाए गए बेड या प्रोट्रे को उपचारित जरूर कर लें। बात करें पत्ता गोभी की 1 एकड़ में खेती करने व पौध तैयार करने के लिए बीज कितना लगता है, तो पौध तैयार करने के लिए 200 से 300 ग्राम प्रति 1 DDA दर से बीज की आवश्यकता होती है। बिजाई करने से पहले एक बार बीज का उपचार जरूर कर लें। पत्ता गोभी के बीज को कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्लस थिरम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर लें। अब बात करते हैं पत्ता गोभी की बुवाई का सही तरीका क्या है। तो आप पत्ता गोभी के बीजों की बुवाई सीधे मशीन द्वारा खेत में कर सकते हैं या फिर पौध तैयार करके पौध रोपाई कर सकते हैं। पौध रोपाई के दौरान पौधे से पौधे की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। पौधे को 1 से 2 सेंटीमीटर की गहराई पर लगाएं। अब बात करते हैं पत्ता गोभी की खेती के लिए जरूरी उर्वरक व खाद प्रबंधन की। तो पत्ता गोभी की रोपाई से पहले 50 किलोग्राम डीए,
एमओपी 50 किलोग्राम पोटाश, 25 किलोग्राम यूरिया, 5 किलोग्राम बायोजायम, 25 किलोग्राम कैल्शियम नाइट्रेट को प्रति एकड़ डीडीएच की दर से खेत में डाल सकते हैं। पत्ता गोभी की रोपाई के 10 से 12 दिनों बाद 10 ग्राम एनपीके 19-19-19 को 1 लीटर में घोलकर प्रति एकड़ डीडीएच की दर से फसल से छिड़काव करें। पत्ता गोभी की रोपाई के 25 से 30 दिन बाद 12-061 को 4 से 5 ग्राम 20 मिली टाटा बहार और 1 ग्राम बोरोन को प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। पत्ता गोभी रोपाई के 40 से 45 दिनों बाद एनपीके 13-045 20 ग्राम को प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इससे फसल की गुणवत्ता में सुधार आएगा। अब बात करते हैं पत्ता गोभी की सिंचाई प्रबंधन की। तो आप पत्ता गोभी की रोपाई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें। इसके बाद खेत में नमी बनाए रखने के लिए मौसम व तापमान के अनुसार 8 से 10 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करते रहे। आवश्यकता से अधिक पानी न लगाएं। अधिक पानी लगाने से फूलों में दरारें पड़ डीडीएच जाती हैं। आवश्यकता अनुसार खेत में नमी बनाए रखें। अब बात करते हैं पत्ता गोभी की फसल में खरपतवार नियंत्रण कैसे करें। पत्ता गोभी की फसल लगाने से 2 दिन पहले पैंडीमेथालीन 1 लीटर दवा को प्रति एकड़ डीडीएच की दर से छिड़काव करें। पौध रोपाई के बाद फसल की समय समय पर 1 से 2 बार नराई गुड़ाई जरूर करें। अब बात करते हैं कीट रोग नियंत्रण की। तो किसान भाइयों, पत्ता गोभी की खेती में कीट एवं इल्लियों की रोकथाम सबसे जरूरी है। पत्ता गोभी में शुरू से ही कीटों का लगना शुरू हो जाता है। यदि समय पर इनका नियंत्रण न किया तो फसल पूरी तरह से चौपट हो सकती है। फसलों के लिए सबसे हानिकारक इल्लियों, लूपर्स और कीट अनेक प्रकार हैं, जैसे आरा मक्खी फली बीटल पत्ती भक्षक लटें, हीरक तितली, गोभी की तितली, तंबाकू की इल्ली। अब बात करते हैं पत्ता गोभी की फसल कितने दिन में तैयार हो जाती है और 1 एकड़ में इसकी पैदावार कितनी होती है। किसान भाइयों, जब फसल तैयार हो जाए तब आपको फसल की कटाई यानी पत्ता गोभी की तुड़ाई बाजार भाव देखकर ही करें। अधिकांश किस्मों की फसलें 70 से 90 दिनों के भीतर तैयार हो जाती हैं, जबकि कुछ ऐसी किस्में भी हैं जिनकी फसल 55 दिन में ही कटाई के लिए तैयार हो जाती है। पत्ता गोभी के फूल को पूरा बड्ढा होने पर ही उसकी कटाई करनी चाहिए। पत्ता गोभी अच्छी तरह कड्डा होने पर ही काटा जाना चाहिए। किसान भाइयों, पत्ता गोभी की कटाई का समय ठंडा मौसम ही सबसे उपयुक्त होता है। इसको कटाई के बाद छाया या नमी वाली जगह में रखना चाहिए, जिससे काफी समय तक ताजा बना रहे। जब पत्ता गोभी कड्डा हो जाए और उसके पत्ते अलग अलग होने लगे तो तुरंत काट लेना चाहिए। किसान भाइयों, बात करें पत्ता गोभी की पैदावार की तो प्रति एकड़ लगभग कम से कम 20 से 25 क्विंटल तक हो जाती है। साथियों, ये थी पत्ता गोभी के बारे में एक छोटी सी जानकारी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक शेयर जरूर करें। वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।